नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। बदलते मौसम में लोगों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चे और मां की हो गई मौके पर मौत। लापता किशोरी का मिला शव, परिजनों में मचा चित्कार। एक नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान को लेकर अंतर विभागीय समन्वय बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों से क्रमवार संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की तैयारियों की जानकारी ली। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष संचारी रोग अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और दस्तक अभियान 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचालित होगा। जिलाधिकारी ने संचारी रोग अभियान और दस्तक अभियान के संदर्भ में संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारियों को सही रूप से देने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मच्छरों पर रोकथाम के लिए जलाशयों में गम्बूजिया मछलियों को डालें। अभियान के दौरान आशा तथा एएनएम डोर टू डोर भ्रमण कर बुखार एवं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के रोगियों की सूची तैयार करेंगी तथा उन्हें वेक्टर जनित बीमारियों के रोकथाम के लिए जागरूक करेंगी। यदि किसी को डेंगू अथवा चिकनगुनिया रोग की पुष्टि होती है तो उसके घर के इर्द गिर्द स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जाएगा। आगामी ग्रीष्म ऋतु में हीट वेव और स्ट्रोक को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। समुदाय को जागरूक करने और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए शनिवार को धन्वंतरी सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हीट वेव यानी लू और हीट स्ट्रोक यानी ताप घात, कोल्ड वेव यानी अतिवृष्टि और सूखा जैसी परिस्थितियों और वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के व्यापक बचाव और कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इधर जनपद के बरहज तहसील इलाके के भलुअनी स्थित डुमरी गांव में शनिवार की सुबह करीब 5 बजे चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया और परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि डुमरी गाँव निवासी शिव शंकर गुप्त पाव रोटी बेचते हैं। सुबह वह दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी पत्नी आरती देवी चाय बनाने लगी। इसी बीच गैस सिलेंडर भभकने लगा। सिलेंडर भभक कर फट गया, जिसकी चपेट में आने से शिव शंकर गुप्त की पत्नी आरती देवी 42 वर्ष, पुत्री आंचल 14 वर्ष, सृष्टि 11 वर्ष और पुत्र कुंदन 12 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर इंस्पेक्टर अर्चना सिंह मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। डीएम अखंड प्रताप सिंह, एसपी डॉक्टर संकल्प शर्मा, एडिशनल एसपी डॉक्टर भीम कुमार गौतम, एडीएम दिशा श्रीवास्तव, सीओ आदित्य कुमार गौतम इत्यादि ने मौके का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। इतने बड़े हादसे की जानकारी होने पर लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई थी। वहीं मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें परिजनों को सौंपा गया है। घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में लोग काफी स्तब्ध हैं और इसकी जांच पड़ताल भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इधर सलेमपुर क्षेत्र में बृहस्पतिवार की रात से लापता एक किशोरी का शव नदावर पुल के नीचे गंडक नदी में मिला। कोतवाली पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। शाम को किशोरी की पहचान मझौली राज के करजवानी टोला निवासी लाल बाबू की पुत्री पुष्पा यादव के रूप में की गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से पुष्पा के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस इधर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बताया
जा रहा है कि बृहस्पतिवार की रात अपने घर में पुष्पा सोई हुई थी। सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो वह नहीं मिली। परिजन काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चला तो कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से गुमशुदगी का केस दर्ज करवाए, जिसके बाद से पुलिस ढूंढ रही थी। इसी बीच गंडक नदी में कूदे एक युवक की नजर इस किशोरी के शव पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद इसकी पहचान पुष्पा यादव के रूप में की गई। एक नाबालिग युवती की अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और इस मामले में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक गांव की रहने वाली नाबालिग अपनी चाची के घर होली खेलने गई थी। इसी दौरान गांव के एक युवक ने उसे दबोच कर उसकी अश्लील फोटो बनाकर वायरल कर दिया। जब नाबालिग के परिजन युवक के घर पूछताछ करने पहुंचे तो वह उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की। अब इस मामले में 4 लोगों को पुलिस हिरासत में ले ली है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठक में जेजे एक्ट कानून और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी गई। बाल विवाह को रोकने पर जोर दिया गया। बैठक में जयप्रकाश तिवारी ने बताया कि जेजे एक्ट कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए जनपद स्तर पर बाल विवाह टास्क फोर्स का भी गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है। बाल विवाह को रोकने के लिए ग्राम और ब्लॉक स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के माध्यम से बाल विवाह रोके जाने के लिए जन जागरूकता का आयोजन भी विभिन्न स्टेक होल्डर के द्वारा किया जा रहा है। सलेमपुर नगर पंचायत के सभासद के देवर ने मईल थाना क्षेत्र के भागलपुर सरयू नदी में पक्का पुल से शुक्रवार की देर शाम नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उसका शव शनिवार के दिन में नदी से तुर्ती पार पुल के पास पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार के रात को लगभग 10 बजे किसी राहगीर ने चौकी प्रभारी भागलपुर सतगुरु मिश्रा को सूचना दिया कि सरयू नदी पक्का पुल पर एक अज्ञात बाइक खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को कब्जे में लेकर चौकी पर लाई। बाइक के नंबर से उसकी तलाश की गई। इसी बीच जानकारी मिली कि सलेमपुर के सोनबरसा गांव निवासी अंकित यादव पुत्र वंशराज यादव घर से गायब है। पुलिस ने सूचना के बाद उसके परिजनों को जानकारी दी। अंकित यादव पुत्र वंशराज यादव के परिजन सरयू नदी पक्का पुल पर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि बाइक अंकित यादव की ही है। अंकित के भाई योगेश की पत्नी नगर पंचायत सलेमपुर की सभासद हैं। पुलिस मछुआरों और गोताखोरों की मदद से अंकित यादव का पता लगाने के लिए नदी में तलाश कर रही थी। इसी बीच शनिवार को इसका शव मिला तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रोगियों की काफी भीड़ रही। लोग कतार तोड़कर दिखाने की कोशिश करते रहे। इसके चलते आपस में रोगियों ने धक्का मुक्की भी की। रोगियों की भीड़ को देखते हुए प्राचार्य डॉक्टर राजेश बर्नवाल ने ओपीडी का समय सार्वजनिक अवकाश के बावजूद भी 12 बजे से बढ़ाकर 2 बजे तक करने का आदेश जारी कर दिया, जिसकी वजह से दूर दराज से आए सैकड़ों रोगियों को राहत मिली। इधर भाटपारा रानी के खामपार थाना क्षेत्र के बरई पार में बांस काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें अरविंद कुमार उम्र 23 वर्ष और बसंत प्रसाद उम्र 45 वर्ष घायल हैं। इनके सिर और पीठ पर काफी चोटें आई हैं। इनका इलाज भाटपारा रानी के अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित बसंत प्रसाद ने थाने में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। कई शराब तस्करों पर आज भी पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें गौरी बाजार पुलिस ने श्यामदेव यादव उर्फ विराट को 16 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं कोतवाली पुलिस ने भी राजेश शर्मा और राहुल मदेसिया को 12-12 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा। बरियारपुर थाना की पुलिस ने भी सुरेंद्र कोहली नाम के एक व्यक्ति को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसओजी की टीम ने अचानक सुरौली थाने में पहुंचकर वहां की पुलिस के सहयोग से पैकौली गांव
निवासी एक युवक को उठा ली है और इसे पुलिस अपने साथ कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, इसी दौरान इसको पकड़ लिया गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी संदीप गोण पुत्र रामानंद गोण को पकड़ा गया है। अब पुलिस इसे अभी पूछताछ कर रही है, यह किस मामले में गिरफ्तार किया गया है इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मझवलिया नंबर 1 गांव में आपसी विवाद को लेकर बेटे ने माता पिता की पिटाई कर दी। उधर बहू भी सास और ससुर पर दहेज के लिए पिटाई करने का आरोप लगाते हुए थाने पहुंची। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मझवलिया नंबर 1 गाँव निवासी राम मिलन गुप्ता ने पिछले साल मई में बेटे सुनील कुमार गुप्ता की शादी की थी और सुनील को ससुराल से सोने की चेन और अंगूठी मिली। पिता राम मिलन गुप्ता बेटे की गलत लत के चलते जेवरात लाकर खुखुंदू कस्बे की एक दुकान पर सुरक्षित रख दिए। उनका कहना है कि शादी का कर्ज अभी जस का तस पड़ा है, उसको कैसे देना है इसकी चिंता सुनील को नहीं है, वह केवल नशे में चूर रहता है। इसी को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। बदलते मौसम में लोगों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चे और मां की हो गई मौके पर मौत। लापता किशोरी का मिला शव, परिजनों में मचा चित्कार। एक नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।